बोलिए मौरवी नंदन खाटू नरेश की जय। बोलिए बाबा लखदातार की जय। बोलिए तीन बाणधारी की जय। भक्तजनों, श्री कृष्ण अवतारी मेरे श्याम धणी सरकार का मंदिर हमारे देश भारत के राजस्थान राज्य के सीकर जिले में स्थित है, जहां पर मेरे बाबा श्याम साक्षात विराजमान हैं और अपने दर पे आने वालों के सभी कष्टों को दूर करते हैं और अपनी अपार कृपा बरसाते हैं। भक्तों, इस घनघोर कलयुग में जहां एक ओर मेरे श्याम धणी की असीम कृपाओं और चमत्कारों की चर्चा है, वहीं दूसरी ओर इनके जन्म को लेकर इनके भगवान खाटू नरेश बनने की कथा भी अत्यंत प्रेरणादायक है। तो आइए सुनते हैं खाटू श्याम जी की जन्म कथा। श्याम की कथा बड़ी है महान, श्याम की कथा बड़ी है महान। श्याम की कथा बड़ी है महान, श्याम की कथा बड़ी है महान। मौरवी नंदन कैसे बन गए, मौरवी नंदन कैसे बन गए खाटू वाले श्याम। श्याम की कथा बड़ी है महान, श्याम की कथा बड़ी है महान। श्याम की कथा बड़ी है महान, श्याम की कथा बड़ी है महान। भक्तजनों, मेरे श्याम बाबा की पवित्र पावन कथा मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है। जन्म से ही उनमें बब्बर शेर के समान शक्ति थी, अतः उन्हें वीर बर्बरीक के नाम से जाना गया। उनके पिता का नाम घटोत्कच था, जो कि महाबली भीम के पुत्र थे, अतः बर्बरीक गदाधारी भीम के पौत्र हुए। उनकी माता का नाम मौरवी था, जो कि दैत्यराज मूर की सुपुत्री थी। वीर बर्बरीक अपने नाम के स्वरूप ही बाल्यकाल से अत्यंत वीर, बलशाली और महान योद्धा थे। उन्हें युद्ध कौशल अपने माता पिता से प्राप्त हुआ। मां नवदुर्गा की घनघोर तपस्या कर उन्होंने वरदान में 3 बाण प्राप्त किए, जिनमें तीनों लोकों को जीतने की शक्तियां थी, अतः उन्हें 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है। घटोत्कच पिता आपके मौरवी के हो लाला, जन्म से ही था बालक परम एक योद्धा निराला। जन्म से ही था बालक परम एक योद्धा निराला। मात दुर्गा को ध्याया, 3 बाणों को पाया, अग्नि देवा से तुमने धनुष एक अनुपम पाया। अग्नि देवा से तुमने धनुष एक अनुपम पाया। 3 बाण धारी फिर पड़ गया, 3 बाण धारी फिर पड़ गया वीर बलि का नाम। कथा मेरे श्याम की बड़ी महान, कथा मेरे श्याम की बड़ी महान। श्याम की कथा बड़ी है महान, श्याम की कथा बड़ी है महान। भक्तजनों, महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अपरिहार्य हो गया था। यह समाचार पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका था। संपूर्ण ब्रह्मांड की सेनाएं 2 भागों में बंटकर कौरवों और पांडवों के पक्ष में खड़ी हो गई थी,
परंतु कौरवों के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण की चतुरंगी सेना सहित अधिकतर योद्धा चले गए थे। ऐसे में वीर बर्बरीक ने सोचा कि वो भी महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होंगे। इस हेतु उन्होंने अपनी माता मौरवी से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी, क्योंकि कौरवों की सेना अधिक बलशाली प्रतीत हो रही थी और माता मौरवी को पांडवों के युद्ध हार जाने का भय था। अतः उन्होंने अपने पुत्र से वचन लिया कि जो भी युद्ध में हारेगा वो उसके पक्ष से युद्ध करेंगे। अपनी माता के चरणों की शपथ लेकर वीर बर्बरीक ने हारे का सहारा बनने का वचन दिया। तभी से भक्तों इन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। वीर बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार हो दिव्य धनुष और 3 बाणों सहित युद्ध में चले गए। 3 बाणों को धारा दिव्य फिर धनुष उठाया, हार का सहारा बनूंगा मैया से वचन भराया। हार का सहारा बनूंगा मैया से वचन भराया। साथ ली सारी शक्तियां लीले पे एड़ लगाई, चले बर्बरीक योद्धा लड़ने महाभारत लड़ाई। चले बर्बरीक योद्धा लड़ने महाभारत लड़ाई। श्री कृष्ण ने शक्ति से अपनी, श्री कृष्ण ने शक्ति से अपनी बात लई ये जान, कथा मेरे श्याम की बड़ी महान, कथा मेरे श्याम की बड़ी महान। श्याम की कथा बड़ी है महान, श्याम की कथा बड़ी है महान। भक्तों, महाभारत के महानायक लीलाधारी कृष्ण अपनी शक्तियों से ये जान चुके थे कि वीर बर्बरीक हारे का पक्ष लेने महाभारत लड़ने आ रहे हैं। हारना तो कौरवों को ही था। अतः श्री कृष्ण ने सोचा यदि बर्बरीक कौरवों के पक्ष से युद्ध करेंगे तो पांडव कभी जीत नहीं पाएंगे। लीलाधारी ने लीला दिखाई। एक वृद्ध ब्राह्मण बनकर वृक्ष तले लेट गए। बर्बरीक ने जब उनके लेटने का कारण पूछा तो छलिया ने लीला दिखाते हुए उनसे ही 3 बाण धारण करने का कारण पूछ लिया। बर्बरीक ने सारी बात बताई तो श्री कृष्ण ने उपहास करते हुए बाणों की शक्ति देखने की इच्छा जाहिर की। बोले, यदि तुम्हारे बाणों में शक्ति है तो एक ही बाण से इस वृक्ष के सारे पत्ते बींद के दिखाओ। और भगवान श्री कृष्ण ने चालाकी से वृक्ष का एक पत्ता अपने पांव के नीचे छुपा लिया। मंत्र पढ़ बाण को छोड़ा, बींद दिए पत्ते सारे, बाण फिर श्री कृष्ण के पैरों के चक्कर काटे। बाण फिर श्री कृष्ण के पैरों के चक्कर काटे। वृद्ध तुम पैर हटा लो नहीं तो पछताओगे, छुपाया पैर के नीचे पत्ता न बचा पाओगे। छुपाया पैर के नीचे पत्ता न बचा पाओगे। अब ब्राह्मण के वेश को छोड़ो, अब ब्राह्मण के वेश को छोड़ो, दो असली पहचान, कथा मेरे श्याम की बड़ी महान, कथा मेरे श्याम की बड़ी महान। श्याम की कथा बड़ी है महान, श्याम की कथा बड़ी है महान। वृक्ष के सारे पत्ते बींदकर दिव्य बाण जब ब्राह्मण के पैरों की परिक्रमा करने लगा तो श्री कृष्ण समझ गए कि इन 3 बाणों में अमोघ शक्तियां हैं और जिसके पक्ष में ये 3 बाण चले गए उन्हें युद्ध में
कभी भी कोई भी हरा नहीं सकता। यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना चतुरंगी रूप दिखाया। भगवान श्री कृष्ण के चतुरंगी रूप के दर्शन कर बर्बरीक उनके पैरों में गिर गए और उनकी जय जयकार करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध में जाने से रोका और बोला, तुम जिस पक्ष से लड़ोगे वो सदा विजयी होगा। सामने वाला पक्ष हारेगा तब तुम उसकी तरफ चले जाओगे। इस तरह तो युद्ध का परिणाम कभी नहीं निकल सकेगा। परंतु वीर बर्बरीक तो युद्ध में भाग लेने हेतु उद्यत थे। वो शीश नवाकर कृष्ण से ये बोले, युद्ध में अवश्य लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सारे त्रिलोक भी मुझको युद्ध से रोक न पाए। सारे त्रिलोक भी मुझको युद्ध से रोक न पाए। हार का बनूं सहारा, मैया को वचन दिया है। वचन की लाज रखूंगा, ऐसा प्रण मैंने किया है। वचन की लाज रखूंगा, ऐसा प्रण मैंने किया है। वीर की देखी वीर तमोहन, वीर की देखी वीर तमोहन, रह गए थे हैरान। कथा मेरे श्याम की बड़ी महान, कथा मेरे श्याम की बड़ी महान। श्याम की कथा बड़ी है महान, श्याम की कथा बड़ी है महान। वीर बर्बरीक युद्ध अवश्य लड़ेंगे और यदि हारे अर्थात कौरवों का सहारा बन गए तो संपूर्ण ब्रह्मांड की सारी शक्तियां भी इस वीर बालक को परास्त नहीं कर पाएंगी। अतः कैसे भी करके इसे युद्ध में जाने से रोकना होगा। यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने उस समय को याद किया जब वीर बर्बरीक ने उन्हें गुरु मानकर उनसे युद्ध कौशल सीखा था। आज गुरु दक्षिणा मांगने का दिन आ गया भक्तों। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को उस समय की याद दिलाई जब वो उनके शिष्य थे और उनकी गुरु दक्षिणा अभी बाकी थी। वीर बर्बरीक शीश नवाकर बोले, आप मांगिए गुरुवर, क्या मांगते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने आंखों में आंसू भरते हुए वीर बर्बरीक से उससे उसके शीश का दान मांग लिया और बर्बरीक ने हंसते हुए अपने शीश का दान कर दिया। गुरु दक्षिणा में भक्तों शीश का दान था मांगा, न एक पल देर लगाई, चरणों में शीश चढ़ाई। न एक पल देर लगाई, चरणों में शीश चढ़ाई। तुम्हें मेरे श्याम नाम से दुनिया पूजेगी सारी, शीश के दानी कहाओ कहाओ लखदातारी। शीश के दानी कहाओ कहाओ लखदातारी। खाटू नगरी में फिर होगा, खाटू नगरी में फिर होगा तुम्हारा पावन धाम। कथा मेरे श्याम की बड़ी महान, कथा मेरे श्याम की बड़ी महान। श्याम की कथा बड़ी है महान, श्याम की कथा बड़ी है महान। बोलिए शीश के दानी की जय। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से वीर की देह का दाह संस्कार किया और उनके शीश को राजस्थान की भूमि में एक पावन स्थान पर दफना दिया। समय बीतता गया, जहां बाबा का शीश दफन था वहां एक दुधारू गाय रोज जाती और स्वतः ही उस स्थान पर दूध की धारा बहा देती।
वहां की खुदाई करने पर सभी को बाबा का पावन शीश मिला, जिसे पहले एक ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण ने वो शीश वहां के राजा को दिया। रात को राजा के स्वप्न में एक भव्य मंदिर बनवाने की प्रेरणा हुई और उस भव्य मंदिर में इस पावन शीश को स्थापित करने की आज्ञा मिली। राजा ने भव्य मंदिर बनवाया और पावन शीश को वहां स्थापित करवाया। तभी से वो पावन स्थान खाटू धाम के नाम से जाना जाता है। 3 बाणों का धारी बाबा है लखदातारी, शीश का दान कहाए भक्तों पे कृपा लुटाए। शीश का दान कहाए भक्तों पे कृपा लुटाए। एकादशी इनके मंदिर भक्त श्रद्धा से जाते, चरणों की धूल से माथे वो चंदन तिलक लगाते। चरणों की धूल से माथे वो चंदन तिलक लगाते। कलयुग में भव तारण हारी, कलयुग में भव तारण हारी, खाटू वाला श्याम। कथा मेरे श्याम की बड़ी महान, कथा मेरे श्याम की बड़ी महान। श्याम की कथा बड़ी है महान, श्याम की कथा